गम देने वाले तो हर पल है यहाँ, हर पल खुशी देने वालों में हमने एक गुरु को देखा। गुरु का प्यार ही है जो हमें यहाँ तक खींच के लेकर आता है, और उसमें संगीत भक्ति के रस को भर देता है। कहते हैं ना, खाली ज्ञान भी अधूरा है भक्ति के बिना, और भक्ति अधूरी है ज्ञान के बिना। जिंदगी में गुरु की अहमियत बता नहीं सकते। देखिए, जो साधक होता है ना, प्रेमी होता है, वो गुरु की अहमियत को बता नहीं सकता। आज मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरा दिल इतना प्यार से भर गया है। गुरु माँ ने कुछ ऐसे वचन कहे कि आज भी लग रहा है मैं क्या कहूँ उनके प्रेम के आगे। गुरु ने हमें जीना सिखाया, हमें संसार में स्टैंड होना सिखाया, हमें इतना स्ट्रांग बनाया, ऑल राउंड हर चीज में। कहते ना, एक चीज में नहीं, हर चीज में। संसार में तो व्यक्ति एक चीज में विद्या हासिल करता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन गुरु क्या बनाते हैं हमें? कहते हैं आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, संसार का भी, व्यवहार का भी, प्रेम का भी। वो है पूर्ण साधक। जिंदगी में गुरु की अहमियत बता नहीं सकते, दिल में गुरु की जगह दिखा नहीं सकते। ये रिश्ता कितना अनमोल है, हम ये शब्दों में समझा नहीं सकते। व्यक्ति कहता है सपने टूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं, उस पर जिंदगी में साथ हो गुरु का तो राग के कांटे भी फूल बन जाते हैं। हमें गम नहीं अगर लाख तूफानों से भी टकराना पड़े। साधक क्या कहता है? हमें गम नहीं कि लाख तूफानों से भी हमें टकराना पड़े, क्योंकि हम वो कश्ती हैं जिसके साहिल सतगुरु है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। गुरु है ना, तो क्या सोचना। जिसने गुरु से प्रेम किया तो गुरु ने डोर पकड़ ली। जैसे अर्जुन की डोर किसने पकड़ी हुई थी? अर्जुन का रथ किसने हाथ रखा था? भगवान कृष्ण ने। तो अर्जुन को क्या चाहिए? तो ऐसे जिंदगी में देखिए, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जब कृष्ण रूपी सदगुरु उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं ना, कहते फिर कोई डर नहीं है। कहते हैं ना, जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम रथ से उतरो। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु पहले आप उतरे, फिर मैं उतरूंगा, आप पहले। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। अर्जुन फिर वही कहता है। तो भगवान गुस्से से कहते हैं नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरते हैं, रथ शांत है, पर जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ धू धू कर जलने लगा। देखिए, जिस रथ की रक्षा स्वयं कौन कर रहे थे? भगवान कृष्ण। और बजरंग बली जिस रथ की स्वयं रक्षा कर रहे थे, तो जब रथ पर तीर लगा, कहते रथ धू धू करके तब नहीं जला, लेकिन भगवान कृष्ण के उतरते ही रथ धू धू करके जलने लग गया। ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ में जब तक भगवान का नाम है, चिंता नहीं करनी चाहिए। कितने भी तीर इस जीवन में लगे हो, कोई बात नहीं, भगवान है ना, गुरु खड़े हैं। लेकिन अगर आपने अंतःकरण से भगवान के प्रति विश्वास को उतार दिया, उस प्रेम को उतार दिया, तो रथ तो सबका जला ही पड़ा है। तो इसलिए अपनी बागडोर किसको दे दो? गुरु को। गुरु संभाले, आप संभाले, उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम इतनी चिंताएं लेके बैठते हैं, बताओ, थोड़ी सी चिंता भगवान पर भी छोड़ दिया करो।
जिसने सृष्टि बनाई है, हमें इतना सुंदर सुंदर बनाया है, इतना अच्छा परिवार, दुकान, मकान, पैसा सब दिया, लेकिन देने वाले को ही हम सबसे पहले भूल गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान निराकार है या साकार है? भगवान निराकार है या साकार है? सब सोच रहे हैं गुरु के सामने उत्तर क्या दे। गुरु बैठे। जब हम भगवान की कल्पना करते हैं, हम निराकार में करते हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे किया, ऐसे हैं। मुझे आज फीलिंग हो रही है कि भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। लेकिन निराकार का अनुभव कैसे करेंगे आप? निराकार का प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे आप? बिल्कुल, वो तो पावरफुल शक्ति है, तो भगवान ने उस शक्ति को समझाने के लिए ही गुरु बनाई, गुरु मां बनाई, जो हमें उस परमात्मा का दर्शन करा सके। तो जैसे म्यूजिक सीखने के लिए टीचर की जरूरत होती है, संसार सीखने के लिए माँ की जरूरत होती है, क्लास में पढ़ने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, ऐसे ही अपने जीवन को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मैं भगवान की बात नहीं कर रही, मैं जीवन की बात कर रही हूँ। भगवान तो उसको ही मिलता है जिसको भगवान से प्रेम हो, लेकिन जीवन उसका जरूर संवरता है जिसके जीवन में गुरु हो। तो इसलिए परमात्मा हर जगह ठसा ठस भरा है। आप अगर उनकी पूजा भी नहीं करोगे ना, उनको मानोगे भी नहीं, तो भी वो कम होने वाला नहीं है। वो आपके अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन जो मुझे उसका पता बता दे वो गुरु, उस गुरु को प्रणाम है। तो कुछ लोग बहुत खास होते हैं, हर पल दिल के पास होते हैं, खुशियों में शामिल भले ना हो, खुशियों में शामिल भले ना हो, गम में हमेशा साथ होते हैं। लोग उन्हें दोस्त और हम उन्हें सद्गुरु कहते हैं, जो आपको सत्य के रास्ते पर ले जाए। ये हमारी इंद्रियां है ना, आजकल के जो कल्चर में बड़ी वो बन गई हैं, क्या कि हम भगवान को नहीं मानते। अरे भैया, मानने से क्या होता है? वो तो है ही। हम माने ना माने उसका कुछ क्या बिगड़ता है, वो तो है। तो गुरु कहते हैं आप पूजा बेशक कम कर लेना, एक माला कम कर लेना, लेकिन सत्य संग यानी कि अपने हृदय में सत्य को जरूर लेकर आना, उस औरे में अपने आप को जरूर बैठाना। गुरु का तो औरा कमाल करता है, उनके औरे में वो ताकत होती है जैसे भगवान कृष्ण का औरा था जो अर्जुन को हिला नहीं पाया। किसकी शक्ति थी? हमारे अंदर किसकी शक्ति है? इंसान कहता है मेरा मन मेरा मन मेरा मन कहता है ना, लेकिन अगर आप बीमार हो जाओ, अब बेड से उठ ही ना पाओ, तो कहां गई सारी शक्ति? बताओ कहां गई सारी शक्ति? तो इसका मतलब सारी शक्ति किसकी है? भगवान की। लेकिन उस भगवान का पता बताने वाला ही नहीं होगा, तो आप कैसे जानोगे उसको? तो इसलिए जिसका स्मरण करने से आपके अंदर खुशी आ जाए, प्रेम आ जाए, मुस्कान आ जाए, आप अपने दर्द को भूल जाओ, तो समझ लेना आपकी भक्ति सच्ची है। कहते हैं ना, राम जी ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए वनवास गमन किया। कृष्ण जी जेल में जन्मे, तो उन्होंने भी प्रकृति का आनंद पूरा लिया है, तो हम भी क्यों ना लें? तो दिल में प्यार इतना होना चाहिए कि बाहर की सारी सिचुएशन आपके प्यार को कम ना कर पाए। तो एक व्यक्ति जीवन में ज्ञान को लगा ले, सत्य की राह पर बढ़ जाए, तो कहते हैं वो घर दिव्य होता है। क्या प्रॉब्लम्स पांडवों के जीवन में नहीं आई? हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली तो हो नहीं सकते। 5 पांडव, धनुर्धर भी, गदाधर भी, देखिए सत्यवादी, इतने सत्यवादी तो हम भी नहीं हैं।
लेकिन 5 पांडवों के होने के बाद भी द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने। तो इंपॉर्टेंस किसकी है? भगवान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि द्रौपदी ने एक रिश्ता बनाया था भगवान से और वो रिश्ता भगवान ने निभाया। तो कहते हैं ना कि भगवान के जब चक्र से उनकी उंगली कट गई तो द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा, फटाफट से अपनी साड़ी फाड़ी और लपेट दी भगवान की उंगली पर। तो भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमने इतनी सी उंगली के लिए अपनी साड़ी फाड़ दी? कहते प्रभु ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब द्रौपदी ने अपना एक चीर भगवान के उंगली पर बांधा तो भगवान ने उसमें रेशे गिन लिए थे, कितने रेशे हैं। हम जो हिसाब रखते हैं ना, भगवान का हिसाब तो पता नहीं क्या होता है। रेशे गिन लिए भगवान ने, 999 रेशे थे उसमें। तो भगवान ने द्रौपदी के सामने 999 साड़ियां प्रकट कर दी। इंसान तो एक इच्छा के लिए रोता है कि मेरे पास ये नहीं है। अरे भगवान से प्रेम करके तो देखो, वो तो प्रकट है, प्रकट है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भक्ति करता है तो इसके जीवन में दुख क्यों है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। जब भगवान राम के जीवन में सिचुएशन आई तो इंसान किस खेत की मूली है कि उसके जीवन में सिचुएशन ना आए। उस सिचुएशन में आपकी स्थिति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। राम जी की क्या स्थिति थी? लंका को जीत कर आए, हाय हाय करके नहीं आए, जीत कर आए। पांडवों की क्या स्थिति थी? कौरवों की सेना को हरा कर आए, हार नहीं मानी। तो 5 पांडव यानी कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां ये मन, ये भगवान में लग जाए तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखिए मैं फिर कह रही हूं, जीवन में सिचुएशन आ जाए तो ये मत सोचना कि मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूं फिर मेरे जीवन में ये सिचुएशन क्यों है। उसमें अपनी साधना का बल बढ़ाइए, अपने प्रेम को बढ़ाइए। अर्जुन ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान हर पल साथ रहे। तो माता कुंती कहती है ना कि जब भगवान जा रहे होते हैं तो माता कुंती कहती है भगवान वो दुख ज्यादा अच्छे थे, तुम पास थे। आज सुख मिल गया तो तुम जा रहे हो। जब आप दुखी होते हो तो सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? क्यों भगवान को याद करते हो? भगवान तो निराकार है भाई। याद आती है ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है ना कि भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही मेरी सुनने वाले हैं। तो वैसे ही जो है ना वो है ही, हम माने या ना माने, वो बाहर भी आपके अंदर भी है। गुरु तो खाली हमें अंदर की तरफ मार्ग दिखाने आते हैं। तो इसलिए ज्ञान का रास्ता तो देखिए प्रेम से जाता है। जैसे संसार के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है सन्नी? प्यार जरूरी है ना संसार चलाने के लिए। ऐसे ही भगवान में चलने के लिए भी प्यार जरूरी है, भगवान से सच्चा प्यार। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक भजन से शुरुआत करते हैं।